जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक कुमार गौरव गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने उपस्थित कांग्रेसियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमार गौरव ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार राज्यवासियों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। वर्तमान समय में झारखंड रांची में काफ़ी तेजी गति से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पैसा केंद्र रखे हुए है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर राज्य सरकार और न्यायालय की नज़र लगी हुई है। कई घोषणाएं की है बेरोजगारी के संदर्भ में, शिक्षक बहाली के संदर्भ में, क्या लगता है उन घोषणाओं की पूर्ति हो पाई है? सर, मैंने अभी आपको कहा, कोई भी कार्य करने के लिए आप ही आज हैं, हम अपना घर चला रहे हैं, तो हमें अपने घर को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है। झारखंड सरकार का हक का पैसा, हम कोई लोन नहीं मांग रहे, हमारे हक का पैसा 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास बकाया है। सेल टैक्स नाम की कोई चीज रह नहीं गई है कि राज्य सरकार अपना क्या कहते हैं फंड सृजन कर सके, तो केंद्र सरकार को वो पैसा देना चाहिए। वो पैसा जैसे ही राज्य सरकार के पास आएगा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी घोषणा कांग्रेस और जेएमएम ने और आरजेडी ने मिलकर की थी, जिन्हें पूरा करना है। रही बात आप बहाली की अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे उसमें भी हमने क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आप अगर देखेंगे तो जेपीएससी की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं जेपीएससी के। हाँ, उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल, मैं मानता हूं कि भाई जेपीएससी के एग्जाम के रिजल्ट में कुछ त्रुटियां निकल के सामने आई, जो अभी कोर्ट के संज्ञान में है, और कोर्ट भी उसमें डायरेक्शन दे रहा है और राज्य सरकार ने भी उसमें एकदम डायरेक्शन दे रखा है कि भाई आपको उसको देखना है, और वो जल्द से जल्द, बहुत सारे लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। देखिए, जहां पे भी कोई भी गलती होगी, सरकार उसे ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है। पैसे की कमी है, फंड नहीं है, रॉयल्टी की चोरी हो रही है, बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पा रही है, सरकार कर नहीं पा रही है। देखिए, बालू घाटों की नीलामी जो नहीं हो पा रही है, उस समय जो पहले बालू घाटों की, तो उसका एक कारण है, एक प्रणाली बनी थी पिछले सरकार में, जिसमें एक तय कर दिया गया था कि बालू घाटों को कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। उस प्रणाली को चेंज करके उसको जब आप करने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले उसमें संविधाएं उठाई थी, कुछ लोग कोर्ट भी चले गए उसको लेकर के। तो बालू घाटों की नीलामी, सदन के अंदर सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द बालू घाटों की नीलामी होगी, और मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्द बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है तो तस्करी कैसे हो रही है? तस्करी हो रही है कोयला की भी, बालू की भी, पूरा बोकारो, पूरा धनबाद पूरी तरह से लिप्त है। इसका प्रमाण आपके प्रशासन ही दे रहे हैं कि देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बैठक की थी, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से डीजीपी से लेकर के हर व्यक्ति को निर्देश दिया है कि भाई कहीं भी कोई भी तस्करी या कुछ भी हो, उसको आप रोकें, और जो भी दोषी हैं, अभी हाल फिलहाल में कुछ लोग, बहुत सारे लोग उसमें कहीं पे खदान में कोई घटना हुई थी, तो बहुत सारे लोग उसमें पकड़ में भी आए। तो राज्य सरकार अपनी तरफ से उस पर कार्रवाई कर रही है और होगी। छोटी कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई कर रही है। अभी 800 करोड़ का चर्चा है कि धनबाद में 800 करोड़ का काला कारोबार घूस हो गया। सर, मैं किसी चर्चा पे नहीं जाऊंगा। अगर कोई तथ्य हैं आपके सामने तो आप पेश करिए। तो अभी कंटिन्यू जितने भी ट्रकें पकड़ाई हैं, जितने भी कोयले अभी गिरिडीह में लगभग 50 ट्रकें पकड़ाई हैं, धनबाद और बोकारो पकड़ाई है ना। आप खुद कह रहे हैं, हम कह रहे पकड़ाई, आप खुद कह रहे हैं पकड़ाई है। धनबाद और बोकारो से कोयला कैसे? अरे आप भी हमें अगर कहीं सूचना है तो आप भी उसमें मदद करें, हम भी उसमें अपने तरफ से सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव सरकार सुन रही है, कांग्रेस की सुन रही है, बिल्कुल सुन रही है सरकार। राज्यसभा चुनाव, कई लोग नाराज चल रहे हैं कि सरकार सुनती नहीं है। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई थी, आप ही के प्रदेश प्रभारी आए हैं, दिए प्रपोजल, सरकार तो सुनी नहीं आपकी। कैसे नहीं? कोऑर्डिनेशन कमेटी देखिए बन गई है सर, आपको हम बता दे रहे हैं, जब